तो बच्चों ये तो अब हमने देख ही लिया कि हमने जो 4 मेथड सीखे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, हमेशा वो चारों मेथड्स कारगर नहीं होते। कई बार हमारे सामने ऐसी भी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए हम पढ़ेंगे अब कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे, वो कंडीशंस को देखेंगे जिनके अप्लाई होने पर ही लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जिन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमने पढ़ा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उन्हें हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अज्यूम करें कि हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास में ये 2 इक्वेशंस हैं। तो अब इसके 3 केस बनते हैं। 3 केस बनते हैं। पहला केस हम डिस्कस करते हैं। पहला केस बनता है कि इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस, इन दोनों इक्वेशंस की कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने ग्राफिकल मेथड के केस में देखा था कि जब ऐसा होता है कि 2 इक्वेशंस पैरेलल होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस नहीं होते। इस टाइप की इक्वेशंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इट मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ x आर इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ y बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, रेशियो ऑफ कांस्टेंट, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशंस। दूसरा केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या बनता है कि 2 इक्वेशंस है, उन दोनों का जो हमने ग्राफ प्लॉट करा था तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। इसका मतलब उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। क्या थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ग्राफ में दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, तो हर पॉइंट ही उसका एक सॉल्यूशन था। इट मीन्स उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ y इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो कांस्टेंट्स के, तब क्या होगा? तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, इट मींस इक्वेशन तो कंसिस्टेंट होगी पर उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब कोई हम एक पर्टिकुलर 1 या 2 पॉइंट ऐसा नहीं बता सकते जिसके लिए इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ रहा हो। हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बता सकते हैं जिसके लिए उनका सॉल्यूशन आ रहा हो। तो जो तीसरा केस बनता है, थर्ड केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? अब याद करें, जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई भी 2 इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो कई बार ऐसा हो रहा था कि दोनों लाइंस, जो लाइंस बन रही थी ग्राफ की, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वही हमारा सॉल्यूशन था इन दोनों इक्वेशंस का। तो ऐसा कब होगा? जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आर नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा था? यहां पे जो x के कोफिशिएंट्स थे उनका रेशियो क्या आ रहा है? 3/6। y के जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो क्या आ रहा है? -5/-10। और c के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या आ रहा है? 1/7। तो इनको कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आता है। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हुआ तो ये भी 1/2 आ गया और ये 1/7 आ रहा है। तो x के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो तो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, 1/2 इक्वल टू 1/2। पर ये कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है।
इसका मतलब हमारी यहां पे फर्स्ट टर्म यूज हो रही है, आ रही है, अप्लाई हो रही है। जब नो सॉल्यूशन की बात हो रही थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन नहीं मिला। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि ये चीजें कैसे करनी होती हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा जाता है फाइंड आउट वेदर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस। और ये हमें 4 पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, हमें बताना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। तो अब हमें करना क्या है, हमें x के, y के और कांस्टेंट्स के रेशियोज निकालने हैं और देखना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं, तो y आएगा 2/5, y का निकालते हैं, वो आ रहा है 5/3। तो अब देखिए 2/5 और 5/3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसा कब होता था, जब सॉल्यूशन यूनिक होता था। यूनिक सॉल्यूशन, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक कोई सिंगल पॉइंट ऐसा मिलेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में देखते हैं क्या होगा। यहां पे x के कोफिशिएंट्स का रेशियो आया 1/2, 3/6 इज 1/2 और -5 एंड -10 इन दोनों का रेशियो भी आएगा 1/2। ये दोनों तो इक्वल है, इसका मतलब या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर इसका नो सॉल्यूशन आएगा। देखें क्या आएगा, कांस्टेंट्स का रेशियो देखते हैं 11/7। 11/7 ये तो 1/2 के इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है, जब वहां पे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हमें, यहां पे नो सॉल्यूशंस होगा, नो सॉल्यूशंस। अगला देखते हैं, यहां पे x के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 और 5 और इनका रेशियो निकालना है। और यहां पर है 5 और 3, 5 और 3 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा अभी, हमें पता नहीं है, 12 और 4, 3/5, 5/3 एंड 3/1। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिला देता हूं। ये आपने अभी एक स्पेशल केस देखा था, ये वो वाला केस था बन रहा है जब x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं दोनों इक्वेशंस में। यहाँ पे y का इक्वेशन x का कोफिशिएंट सेम है इन दोनों इक्वेशंस में। ये हमारे स्पेशल केस वाले इक्वेशंस हैं और स्पेशल केस वाले इक्वेशन हमने सॉल्व करके देखी थी, उसका तो यूनिक सोल्यूशन ही आ रहा था। वैसे यहां पे भी होगा, इसका भी यूनिक सोल्यूशन आ रहेगा। तो ऐसा भी हम याद रख सकते हैं कि कभी ऐसा स्पेशल केस होता है तो उसके यूनिक सोल्यूशन ही निकलेंगे। वैसे अब इसकी बात करते हैं, तो 2/6 ये तो है x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट है -3/9, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1/3 आ गया। और यहां आ रहा है 5/15, 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1/3, 1/3, 1/3 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस पेयर के। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कब नो सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन दोनों इक्वेशंस में देखिए यहां k दे रखा है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ये जो इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएं। तो चलिए करके देखते हैं। पहले तो इक्वेशंस लिख देते हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू k एंड 10x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो हमने देखा था कि इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए कंडीशन थी a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैसे ही कुछ यहां करेंगे, पहले तो c को इधर ले आते हैं। वैसे देखिए जरूरी नहीं है क्योंकि
दोनों ही इक्वेशंस में जो c है वो राइट हैंड साइड है, तो अगर इसको हम यहां ले भी आते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी एक बार इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं इस इक्वेशन को भी, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस k इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट 5 है और a2 क्या है 10 है, सो 5 अपॉन 10 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 4, y के कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू माइनस k बाय 3 माइनस 3। अगर इक्वेशन राइट हैंड साइड में होता है इक्वेशन के इक्वल टू साइन के, तो यहाँ पे प्लस k अपॉन प्लस 3 आ जाता, बात तो वही थी जो यहाँ पर है, यहाँ पे भी माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 1/2, इसका मतलब k बाय 3 इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स k इज इक्वल टू 3/2। सो फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3/2 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इक्वेशंस वही रखी है, क्वेश्चन चेंज करके कर दिया। अब यहां पे नो सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन को भी चेंज करना पड़ेगा, इसे हटा देते हैं पूरे को। तो अगर ये दो हमारे इक्वेशंस हैं, अगर हम कहें कि इनका नो सॉल्यूशन है, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वही चीज यहां अप्लाई करके देखते हैं, यहां लिखेंगे 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये तो ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है। और यहां पे देखते हैं c की वैल्यू k अपॉन 3, इसे इन दोनों के इक्वल नहीं होना है, तो ये तो 1/2 आएगा, यहां पे भी 1/2 आएगा। सो k अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट k शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को नो सॉल्यूशन आने हैं, इसका मतलब इन दोनों लाइंस को पैरेलल होना है, उसके लिए k की वैल्यू को 3/2 नहीं होना है, उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है, बस 3/2 नहीं हो सकता। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 -2 -3 भी हो सकती है, पर k की वैल्यू बस 3/2 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी रैशनल नंबर हम यहां पे रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक और बार चेंज करते हैं, इस बार कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आए, ऐसी k की क्या वैल्यू होगी, इसकी यूनिक सॉल्यूशन आए, तो चलिए करते हैं। तो हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां तो c1 और c2 का रोल ही नहीं है, और ये k की वैल्यू तो c में है, इसका मतलब इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, क्योंकि 5 अपॉन 10 तो 2 अपॉन 4 के इक्वल है ही सही, इक्वल टू 1/2। ये तो जब कंडीशन है ही एग्जिस्ट करती है, और हमारी ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशंस के पॉसिबल ही नहीं है। इसके या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस, और हमारी इक्वेशंस है x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इक्वल टू 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें इक्वेशंस दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इक्वल टू 1। इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y। वैसे ही कुछ हम यहां पे भी करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू -2 अपॉन k। 1 और 3 क्या है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, और -2 और k क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। इससे हम देख सकते हैं k शुड नॉट बी इक्वल टू -6, के ऊपर चला गया और 3 भी ऊपर चला गया, तो 3 इंटू -2 हुआ -6।
सो k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। यहां पर k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती है, और इसके अलावा k की अगर कुछ भी वैल्यू हम रख देते हैं, से 1 2 3 4 0 -1 -2 -100 एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू -6। तो हमने डिटरमाइन कर लिया वैल्यू ऑफ k। सो वैल्यू ऑफ k इज ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट -6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। और हमारी इक्वेशंस है 2x minus 3y equal to 7 and k plus 1x plus 1 minus 2k into y equal to 5k minus 4। अब आप थोड़ा क्वेश्चन की भावनाओं को समझें। देखिए यहां लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k। वैल्यूज ऑफ k, इसका मतलब k की एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि k की एक से ज्यादा वैल्यू ही आएगी, पर एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है k की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि एक k की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। देखिए हमें देखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? अगर हमारी जनरल इक्वेशंस की बात करें, सपोज इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कभी ऐसी सिचुएशन हो गई तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे हमारी इक्वेशन देखें, एक जो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है, तो a1 अपॉन a2 में 2 अपॉन k प्लस 1 लिखेंगे, 2 अपॉन k प्लस 1। इसको इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के। b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ पे? -3 अपॉन 1 माइनस 2k एंड c1 अपॉन c2 के भी इक्वल होना चाहिए। तो 7 अपॉन 5k माइनस 4। ठीक है, तो चलिए इन दो का पेयर बना लेते हैं, और k की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगी। 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस 2k। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2k इक्वल टू -3 इंटू k प्लस 1। इसको सॉल्व करा तो आया 2 माइनस 4k इक्वल टू -3k माइनस 3। के वाली टर्म से एक साइड ले जाएंगे तो आएगा -4k प्लस 3k इक्वल टू -3 माइनस 2। इसको और देखते हैं आगे, तो यहां से आया -k इक्वल टू -5। इट मीन्स k इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज का साइन लगाना आप एग्जाम में मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। चलिए एक तो वैल्यू हमारी हमारे पास k इक्वल टू 5, दूसरी वैल्यू हमें इस वाले पेयर से मिल जाएगी। पेयरिंग तो हम इन दोनों की भी कर सकते थे और इन दोनों की भी कर सकते थे। चलिए अब इन दोनों के लिए लिख दिया तो इन्हीं की पेयरिंग कर लेते हैं। -3 अपॉन 1 माइनस 2k इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 इंटू 5k माइनस 4 इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15k प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 इंटू 3 is 12 इक्वल टू 7 इंटू 1 is 7 माइनस 14k। इस 14k को इधर ले आएंगे और 12 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया -15k प्लस 14 इक्वल टू 14k इक्वल टू 7 माइनस 12। दिस इंप्लाइज -k इक्वल टू -5। दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 5। हमने दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग पेयर निकाल के k की वैल्यू निकालने की कोशिश करी और हर बार k की वैल्यू 5 ही आई। अगर आप ये वाला और ये वाला पेयर भी लेते हैं तो भी k की वैल्यू 5 ही आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका कारण क्या है? k की वैल्यू 5 ही क्यों आई? हमने दो अलग अलग इक्वेशंस, इनफैक्ट 3 अलग अलग इक्वेशंस देखी, फिर भी k की वैल्यू 5 ही क्यों आई? सिंगल वैल्यू क्यों आई? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर बार 3 इक्वेशंस थी तो 3 में अलग अलग वैल्यू आ जाती? पॉसिबल तो ये भी था। ऐसा एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए k की डिग्री हमेशा 1 ही रही है। जो इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पर भी k की जो डिग्री आ रही है वो 1 आ रही है। तो वेरिएबल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, मिनिमम उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं।
जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाली टर्म हम लिखते हैं, उसके अंदर एक्स की 2 वैल्यूज हो जाती हैं। पर यहां पर के सिंगल था, के की डिग्री 1 थी, इस वजह से हमारे पास के की एक ही वैल्यू आई। तो अगर आप एग्जाम में सिर्फ ये वाली वैल्यू सॉल्व करके रख देते हैं, लास्ट में आंसर लाके रख देते हैं, तो आपका सोल्यूशन सही है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड m प्लस एन एक्स प्लस 2m माइनस एन वाई इक्वल टू 5m माइनस 1। हमें दे रखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं। इसका मतलब होता है कि जो x के रेशियोज आएंगे, x के कोफिशिएंट्स के रेशियो आएंगे, वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियोज के इक्वल होंगे और कांस्टेंट्स के रेशियोज के भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3/m प्लस n इक्वल टू, ये क्या है, ये x के कोफिशिएंट के रेशियो है, इक्वल टू 4/2m माइनस n इक्वल टू 12/5m माइनस 1। चलिए यहां पे भी दो दो का पेयर बना लेते हैं, एक तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो पहले इस वाले पेयर को सॉल्व करेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 इज 6m माइनस n इक्वल टू 4 इंटू एम प्लस एन, 4 इंटू एम प्लस एन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 6m माइनस 6n इक्वल टू 4m प्लस 4n। अब इस 4m वाली साइड एक तरफ ले आएंगे, nn वाले वेरिएबल्स दूसरी तरफ ले आएंगे, तो आ जाएगा 6m और ये माइनस 4 बन जाएगा इधर आके इक्वल टू 4n और ये माइनस 6n उधर जाके प्लस 6n बन जाएगा। तो यहां पर आ गया 2m इक्वल टू 10n। इट मीन्स इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो m की वैल्यू आ गई 5n। चलिए अब इस वाले पेयर को सॉल्व करते हैं। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको और इनको, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आया 4 इंटू 5m माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू m माइनस n, तो 12 इंटू 2 तो हो गया 24 और m माइनस n यहां लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 20m माइनस 4 इक्वल टू 24m माइनस 24n। m वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे और इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा 20m माइनस 24m इक्वल टू माइनस 24n और ये माइनस 4 उधर जाके बन गया प्लस 4। इसको सॉल्व करा तो आया माइनस 4m इक्वल टू माइनस 24n प्लस 4। अब देखिए यहां पर हमने निकाला m की वैल्यू क्या है, 5n है। इस m की वैल्यू को 5n इक्वल टू यहां रख देते हैं इस m की जगह, तो हमारे पास आएगा माइनस 4 इंटू 5n इक्वल टू माइनस 24n प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 20n इक्वल टू माइनस 24n प्लस 4। और जब 24 इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस 20n प्लस 24n आ जाएगा 4n इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4। इस 4n को जो नीचे आना था यहां पे मैं इसको नीचे ले गया तो आ गया 1। सो n इज कमिंग आउट टू बी 1। तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस n की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। सो वैल्यू ऑफ m इज 5 एंड वैल्यू ऑफ n इज 1। दिस इज आवर आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।